नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनफोल्डेड एमडी सर और मैं हूं आपका दोस्त मोइनुद्दीन खान। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। 4 जुलाई 2025 अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस और इस बार का जश्न कुछ ज्यादा ही धमाकेदार रहा। व्हाइट हाउस के ऊपर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की गर्जना, F-35 और F-22 फाइटर जेट्स का साथ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो तड़क भड़क वाला अंदाज। लेकिन सवाल ये है, ये सिर्फ एक जश्न था या इसके पीछे कुछ बड़ा मैसेज छिपा है? तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, थोड़ा पहले बैकग्राउंड समझते हैं। हर साल 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। ये वो दिन है जब 1776 में अमेरिका ने ब्रिटेन से अपनी आजादी की घोषणा की थी। परंपरागत रूप से इस दिन परेड, आतिशबाजी और देशभक्ति के गीतों का माहौल होता है। लेकिन इस बार 2025 में ये जश्न कुछ अलग था। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपने अंदाज में एक पॉलिटिकल थिएटर बना दिया। पिछले महीने जून 2025 में अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से हमला किया था। ये हमला फोर्डो, नतांज जैसे ईरान की बड़े न्यूक्लियर साइट्स पर हुआ और इसके लिए 30,000 पाउंड के बंकर बमों का इस्तेमाल किया गया। ये ऑपरेशन ट्रंप के लिए एक बड़ी पॉलिटिकल जीत थी, लेकिन साथ ही इसने दुनिया भर में तनाव भी पैदा किया। तो जब ट्रंप ने 4 जुलाई को व्हाइट हाउस में स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्लान बनाया, तो उन्होंने इसे सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि अपनी ताकत और लीडरशिप का प्रदर्शन बनाने का फैसला किया। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी का असली ड्रामा। अब सवाल यह है कि ये शुरू कैसे हुआ। दरअसल जून 2025 में B-2 बॉम्बर्स ने ईरान पर हमला किया तो ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल गई। ट्रंप ने इसे अपनी फ्लॉलेस सैन्य रणनीति का हिस्सा बताया, लेकिन कई सवाल उठे। क्या ये हमला जरूरी था? क्या इससे मिडिल ईस्ट में और अस्थिरता बढ़ेगी? नेटो और UN ने इस पर चिंता जताई और ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से अपना सहयोग भी खत्म कर दिया। लेकिन ट्रंप ने इन सवालों को नजरअंदाज करते हुए अपने सैन्य बल का शुरू कर दिया और फिर 1 जुलाई को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने ऐलान किया कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के पायलट्स को 4 जुलाई के जश्न में व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। साथ ही B-2 बॉम्बर्स, F-22 और F-35 फाइटर जेट्स के साथ एक शानदार फ्लाईओवर भी होगा। बस यहीं से विवाद की चिंगारी भड़की। कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या ये सैन्य शक्ति का प्रदर्शन जरूरी था? क्या ये सिर्फ ट्रंप का पॉलिटिकल स्टंट था? डेमोक्रेट्स ने इसे खतरनाक शोबाजी करार दिया और कहा कि इससे गलत मैसेज जा रहा है, लेकिन ट्रंप के समर्थकों ने इसे अमेरिका की ताकत का प्रतीक बताया। तो अब कहानी में थोड़ा और मसाला आता है। जैसे जैसे 4 जुलाई नजदीक आया, इस इवेंट को लेकर बयानबाजी और तेज हो गई। सोशल मीडिया पर B-2 लवर और ट्रंप इंडिपेंडेंस डे जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कुछ लोग इसे पैट्रियोटिक बता रहे थे तो कुछ इसे मिलिट्री शो अप कर रहे थे। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, B-2 बॉम्बर व्हाइट हाउस के ऊपर, ये तो पैट्रियोटिज्म की वापसी है। वहीं दूसरी तरफ लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या ये सैन्य ताकत का गलत इस्तेमाल है। इस बीच ट्रंप ने अपने कैंपेन स्टाइल रैली में आयोवा में कहा, ये जश्न सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल जीत का भी है। और ये जीत थी उनकी वन बिग ब्यूटीफुल बिल की, जिसे वो 4 जुलाई को साइन करने वाले थे। इस बिल में टैक्स कट, डिफेंस खर्च में बढ़ोतरी और मेडिकोड जैसे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में कटौती शामिल थी। लेकिन इस बिल को लेकर भी विवाद कम नहीं था। डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स ने कहा कि इससे नेशनल डेट बढ़ेगा और गरीबों के लिए जरूरी प्रोग्राम पर असर भी पड़ेगा। फिर भी ट्रंप ने इसे अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के एजेंडे का हिस्सा बताकर पुश किया और 4 जुलाई को व्हाइट हाउस में होने वाला ये इवेंट अब सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि ट्रंप की सत्ता और सैन्य ताकत का एक मंच बन गया। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़। 4 जुलाई 2025 व्हाइट हाउस का लॉन्च, जहां ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप साउथ लॉन पर खड़े हैं। हजारों लोग, मिलिट्री फैमिलीज और रिपब्लिकन लॉमेकर्स के मौजूदगी, और तभी आसमान में गड़गड़ाहट। 2 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, F-35 और F-22 फाइटर जेट्स के साथ व्हाइट हाउस के ऊपर से गुजरते हैं। ट्रंप ने इसे अमेरिका की ताकत का शानदार प्रदर्शन बताया। उसी मौके पर उन्होंने अपने वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर साइन भी किए, जिससे उन्होंने अमेरिका को पहले से भी ज्यादा शानदार बनाने वाला बिल कहा। इस पूरे इवेंट को लाइव टीवी पर दिखाया गया और सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो गए। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, B-2 बॉम्बर और स्टार स्पेल्ड बैनर, ये है असली अमेरिका। लेकिन इस शो के बीच एक और बात थी जो चर्चा में थी। ट्रंप ने
ने उन पायलट्स को हीरोज कहा जिन्होंने ईरान मिशन को अंजाम दिया। लेकिन खबरें ये थी कि इन पायलट्स को व्हाइट हाउस में लो प्रोफाइल रखने को कहा गया क्योंकि ईरान हमले को लेकर सवाल उठ रहे थे। ये था वो पल जब ट्रंप का जश्न और विवाद एक साथ चरम पर थे। तो इस धमाकेदार इवेंट के बाद क्या हुआ? सबसे पहले ट्रंप के इस बिल और फ्लाईओवर को लेकर दो धड़े साफ दिखाई दिए। एक तरफ उनके समर्थक जो इसे अमेरिका की ताकत और ट्रंप की लीडरशिप का प्रतीक बता रहे थे, दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स और कुछ इंटरनेशनल लीडर्स जिन्होंने इसे खतरनाक मिलिट्री शो और पॉलिटिकल ड्रामा कहा। लॉस एंजलिस और दूसरी जगहों पर इस बिल और ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। लोग सड़कों पर उतरे और सोशल मीडिया पर रेसिस्ट ट्रंप जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। दूसरी तरफ ट्रंप ने इन आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा, लोगों को ये बदलाव समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो जल्द ही देखेंगे कि ये कितना जरूरी था। इस बीच ईरान ने इस फ्लाईओवर को उकसावे की कार्रवाई बताया और यूएन में शिकायत दर्ज करने की बात कही, लेकिन ट्रंप ने इसे अमेरिका की ताकत का मैसेज करार दिया। और हाँ, एक और खबर, ट्रंप ने इशारा दिया कि अगर ईरान ने फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो वो इजराइल को B-2 बॉम्बर्स और बंकर बम दे सकते हैं। ये बयान अपने आप में एक नया विवाद बन गया। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस सब का नतीजा क्या है? 4 जुलाई 2025 का ये जश्न न सिर्फ अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस का था, बल्कि ट्रंप की पॉलिटिकल और सैन्य ताकत का भी एक शोकेस था। लेकिन इसने कई सवाल भी छोड़ दिए। क्या ये सिर्फ एक जश्न था या दुनिया को एक मैसेज कि अमेरिका अब और आक्रामक नीतियां अपनाएगा? फिलहाल ट्रंप का बिल पास हो चुका है और इसके असर धीरे धीरे दिखने शुरू हो चुके हैं। लेकिन इस बिल की वजह से बढ़ने वाला नेशनल डेट और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में कटौती अमेरिका के अंदर और बाहर विवाद का कारण भी बनेगी। साथ ही मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है, खासकर अगर ट्रंप इजराइल को B-2 बॉम्बर देने की बात को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये थी 4 जुलाई 2025 की वो कहानी जो सिर्फ एक जश्न की नहीं बल्कि सत्ता, सैन्य ताकत और पॉलिटिक्स की थी। ट्रंप का ये शो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सैन्य ताकत का प्रदर्शन आज की दुनिया में सही रास्ता है या ये सिर्फ और तनाव को न्योता देगा? आप क्या सोचते हैं? क्या ये जश्न अमेरिका की ताकत का प्रतीक था या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट? कमेंट में बताइएगा जरूर। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनफोल्डेड MD सर पर ऐसी ही गहराई वाली खबरों के लिए बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।